भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। हर साल लाखों युवा स्कूल और कॉलेज से निकलते हैं। उनके हाथों में डिग्रियां होती हैं, आंखों में सपने होते हैं और दिल में उम्मीद होती है कि अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही वे नौकरी दुनिया में कदम रखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। एक तरफ माता पिता की उम्मीदें, दूसरी तरफ समाज के ताने और तीसरी तरफ एक ऐसी व्यवस्था जहां मेहनत करने वाला भी कई बार हार जाता है। आज देश का बेरोजगार युवा सिर्फ नौकरी नहीं खोज रहा, वो अपनी पहचान खोज रहा है। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने वाला लड़का जो रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, यूपीएससी हर परीक्षा का फॉर्म भरता है, वह सिर्फ एक नौकरी नहीं चाहता। वह चाहता है कि उसके पिता मजदूरी छोड़ दें, माँ की दवाइयाँ समय पर आ जाए, बहन की शादी इज्जत से हो जाए और घर के बाहर लगे उधार बंद है कि बोर्ड से छुटकारा मिल जाए। लेकिन व्यवस्था उसे क्या देती है? कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा रद्द, कभी सालों तक रिजल्ट रुका हुआ और कभी भर्ती ही कैंसिल। एक युवा 4-5 साल तक तैयारी करता है, दोस्तों की शादियां हो जाती हैं, रिश्तेदार ताने मारने लगते हैं, अभी तक कुछ नहीं किया, बस पढ़ाई ही कर रहा है। सरकारी नौकरी सबके बस की बात नहीं। ये शब्द बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब एक पढ़ा लिखा युवा अपने पिता की जेब से आखिरी 500 रुपए निकालकर फॉर्म भरता है और फिर परीक्षा रद्द होने की खबर सुनता है। उस समय सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता, उसके सपनों का एक हिस्सा भी टूट जाता है। भारत में बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक संकट बन चुकी है। कई युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, कई अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं। सोशल मीडिया पर सबकी सक्सेस देखकर उन्हें लगता है कि शायद कमी उन्हीं में है, लेकिन सच्चाई ये है कि कमी कई बार सिस्टम में होती है। एक तरफ नेता मंचों से कहते हैं युवा देश का भविष्य है, दूसरी तरफ वही युवा भर्ती कार्यालयों के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस देश का युवा निराश हो जाए, उस देश का भविष्य कितना मजबूत रह पाएगा? गांवों में आज भी लाखों लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं। बिजली नहीं होती, फिर भी पढ़ते हैं। मोबाइल पुराना है, फिर भी ऑनलाइन क्लास देखते हैं। पैसे नहीं है, फिर भी किताबें खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि एक दिन मेहनत रंग लाएगी। लेकिन व्यवस्था का काम सिर्फ उम्मीद देना नहीं, उम्मीद को टूटने से बचाना भी है। अगर भर्ती समय पर हो, अगर पेपर सुरक्षित हो, अगर योग्य लोगों को सही अवसर मिले, तो यही युवा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। क्योंकि भारत का युवा कमजोर नहीं है, वह थका हुआ है, उपेक्षित है और इंतजार करते करते अंदर से टूट चुका है। फिर भी हर सुबह वो उठता है, किताब खोलता है और खुद से कहता है शायद इस बार सब ठीक हो जाए। यह उम्मीद उसे जिंदा रखती है। इस देश को समझना होगा कि बेरोजगार युवा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, वह किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का सहारा है, किसी पिता का सपना है। जब एक युवा हारता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं हारता, पूरा परिवार हार जाता है। और जिस दिन भारत का युवा सच में जीत गया, उस दिन सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, पूरा देश बदल जाएगा।